Audio Jungle. So now today I am going to start class 8 R.D. Sharma Math chapter 2 powers. अब ये देखिए चैप्टर 2 पावर्स के कुछ फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर a की पावर n, ठीक है, यानी सपोज करिए जैसे ये 2 की पावर n है या हम इसको 2 की पावर 5 लिखा है, तो इसका मतलब है 2 को कितनी बार लिखोगे आप, 5 बार लिख के इसको सॉल्व कर देंगे जो आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। अब अगर ये कह रहा है कि किसी भी नंबर की पावर माइनस में है, जैसे ये 2 की पावर -2 है, तो अगर इसको हमें प्लस में लिखना है तो इसको हम 1 अपॉन में, ये 2 की पावर -2 का मतलब है 2 की पावर -2 अपॉन 1, तो इसको हम अपॉन में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 अपॉन में चला जाएगा 2 अपॉन 2। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर बेस सेम है, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इनकी बेस जो है a है, तो अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। जैसे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो देखिए दोनों के बेस 2 है, तो हम इसको 2 की पावर 5 यानी 2 और 3 को ऐड कर दिया तो 2 की पावर 5 मिल जाएगा। तो ये सेकंड की फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में यह है कि अगर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2 का मतलब है 2 की पावर 3 माइनस 2, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको समझनी थी। अब मान लीजिए अगर ये है कि a की पावर, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है, ये कह रहा है कि अगर a की पावर m की पावर n है तो इन पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, या हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, a की पावर n की पावर m, ठीक है। ये मतलब है इसका, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 3, ठीक है, और की पावर 2 है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 6 है। अब हम चाहें तो इसको लिख सकते 2 पहले लिख दें पावर में और 3 बाद में लिख दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 6 ही आएगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हुई। फोर्थ में क्या है कि अगर ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, सपोज करिए जैसे ये लिखा है कि 2/3 की पावर 4, तो इसका मतलब है ये पावर 2 के ऊपर भी लगी है और ये पावर 3 के ऊपर भी लगी है, ये है इसका मतलब, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख सकते थे। इसी तरीके से थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, देखिए a/b की पावर -n, अगर इसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना है तो a/b को रिवर्स कर दीजिए, b/a लिख दीजिए और पावर प्लस की कर देंगे, तो वही सेम चीज़ हो गई थी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले समझा दी, ठीक है। अब देखिए इसी से रिलेटेड है। अब ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि स्क्वायर ऑफ, ठीक है, थोड़ा ढिम्मा लिखा है तो हम ये लिखे थे स्क्वायर ऑफ -2/3, तो स्क्वायर का मतलब है इसके ऊपर पावर 2 लगा देना। तो जब इसके ऊपर पावर 2 लगाओगे तो इसी चीज़ को 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, अगर 2 बार माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करोगे तो प्लस में आएगा, तो 4/9 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद इसने कहा है कि -1/2 का क्यूब हमें फाइंड करना है, क्यूब्स ऑफ -1/2, ठीक है। तो अगर माइनस का हम मल्टीप्लाई, देखिए इसको 3 बार लिख दीजिए, 3 टाइम्स लिख दीजिए। अब माइनस का मल्टीप्लाई अगर आप 3 टाइम्स करोगे तो माइनस ही आएगा, तो -1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो -1/8 ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ये माइनस का साइन लगाया है यहाँ पर। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए थर्ड में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, ये कह रहा है कि -3/5 की पावर 4, ठीक है, इन चार में से किसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हम प्रॉपर्टी के आधार पे लिखेंगे, ये है, ठीक है, तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं -3 की पावर 4, ठीक है, ऐसे अपॉन 5 की पावर 4, तो पहले के इक्वल तो है। अब बात करते हैं इसको। अब देखिए -3 की पावर 4 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते, ठीक है, नहीं ये, हाँ ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3 की पावर 4 अपॉन -5 की पावर 4, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का जो नंबर है ये 3, इसकी पावर 4 लगी हुई है यहाँ पर, और ये भी 4 है, ठीक है। तो 4 का मतलब है माइनस का अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में ही आएगा, तो ये नहीं होगा, ये वाला है,
-3/4, तो यही होगा। ठीक है, क्योंकि -3 इसकी पावर 4 है, तो इसका मतलब है इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार। देखिए 1 2 3 4, तो ये भी करेक्ट है। तो इसलिए आंसर इसका कौन सा सही है, सी सही है, क्योंकि इसको माइनस में नहीं लिखा जा सकता, ये माइनस में है। ठीक है, तो इसको माइनस में नहीं लिखा जा सकता। 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ। ये कह रहा है कि 2/3 की पावर 4। ठीक है, तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए चारों में से, वो अगर इसका हम रेसिप्रोकल फाइंड करें, देखिए रेसिप्रोकल ऑफ, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 3/2 की पावर 4 आएगा। ठीक है, इसका तो कौन सा इसका रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, तो 3/2 की पावर 4 को देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 की पावर -4। अभी हमने जो प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई चीज माइनस की है उसको प्लस में कन्वर्ट करना, तो उसके ब्रैकेट के अंदर के नंबर को रिवर्स कर देंगे, यानी 2/3 को 3/2 लिख देंगे। तो अगर 3/2 को 2/3 लिखेंगे, यहाँ पावर प्लस में है तो यहाँ पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा तीसरा हो जाएगा, 3/2 की पावर -4 नहीं लिख सकते, क्योंकि जब 3/2 की पावर 4 है तो उसको 3/2 की पावर -4 नहीं लिख सकते, तो सी हो जाएगा। क्योंकि इसको हम जो है, इसको ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते, 3/4/2 की पावर 4, ये सब जो प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में बताई थी उसी का पोर्शन है। ठीक है, तो देखिए ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये तीनों मिल रहे हैं, ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट इक्वल टू। अब ये कह रहा है कि इनमें से ये जो चारों नंबर दिए गए हैं, ये इनमें से कौन सा -8/27 के इक्वल नहीं है, के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए -8/27 है। ठीक है, तो ये भी हमारा होगा। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये 2/3 की -2/3 की पावर 3, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, ये पहला वाला जो है नहीं है, ये सही आंसर इसका ये होगा, ये सही है। इसको अगर हम सी को सॉल्व करेंगे, सी को सॉल्व करोगे तो इतना ही मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो इतना मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो इतना मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वाले से नहीं मिलना है। 6 में क्या रहा है, ये कह रहा है कि 2/3 की पावर -5 किसके इक्वल है। ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, तो देखिए हम इसको लिख सकते 3/2 की पावर 5। तो कहीं लिखा है, ये लिखा है, बी में लिखा है, तो इसलिए यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। 7 में क्या है, देखिए -1/2 की पावर 5, ये क्वेश्चन है हमारा, -1/2 की पावर 5 इंटू -1/2 की पावर 3। तो देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो -1/2 की पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है। तो डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में पावर जो है सब्ट्रैक्ट होती है, जो पावर इधर 3 है, पावर इधर 8 है, तो जो पहले है वो पहले आएगा, फिर बाद में -8 आएगा। ये हो जाएगा -1/5 की पावर-5। ठीक है, ये आ गया -1/5 की पावर-5। या हम इसको कितना लिख सकते हैं, इसको हम रिवर्स कर दें, तो -5/1 की पावर-5 आ जाएगा। नहीं, इसको रिवर्स करेंगे तो ये पावर प्लस की हो जाएगी। ठीक है, -1/5 है, इस पावर को प्लस में अगर करना है तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा है उसको रिवर्स कर दीजिए, तो इसको हम इतना कह सकते हैं, क्योंकि -5/1 का मतलब कितना है, -5 के ऊपर 5, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए 9 में क्या है, -2/5 की पावर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, -2/5 की पावर 7 डिवाइडेड बाई -2/5 की पावर 5।
अब देखिए डिवाइड में अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती, तो -2/5 की पावर 7 - 5, तो -2/5 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो -2/5 इंटू -2/5 तो 4/25 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, 1/3 की पावर 2 की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते 1/3, जो कि पावर की पावर है तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/3 की पावर 8, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए तो ये 10 तक क्वेश्चन आपके हो गए, यही सफिशियंट है। स्टूडेंट्स प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे चैनल को।